फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की जानिब से आज बेटे फ़िज़िक्स 10th का मैं लेक्चर नंबर 14 डिलीवर करने जा रहा हूँ। बेटा पहला यूनिट, पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। सेकंड यूनिट जिसका नेम है साउंड्स, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। साउंड्स क्या हैं? सबसे पहले तो साउंड्स का पता होना चाहिए कि साउंड्स कहते किसे हैं। बेटा साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि जो साउंड्स होती हैं ना, जो आवाज़ें होती हैं, वो किसी भी जिस्म की वाइब्रेशन से पैदा होती हैं। कोई भी जिस्म जब वाइब्रेट करता है, थरथराता है, अपनी पोजीशन से, मीन पोजीशन से वस्ती नुक्ता से आगे और पीछे की जानिब हरकत करता है, तो बेटा उस तरह से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे हम आवाज़ कहते हैं। तो ये इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक फॉर्म है, एनर्जी की एक किस्म है। डैट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की शक्ल में मुंतकिल होती हैं। तो बेटा साउंड जो है वो एक एनर्जी है। अब इसके बाद साउंड वेव्स हमने सीखना है कि साउंड वेव्स क्या होती हैं। तो साउंड्स जो हैं, साउंड वेव, आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है। जब हम बोलते हैं, ये जो आवाज़ होती है ना, ये कैसे प्रोड्यूस होती है? ये हवा को कंप्रेस करके प्रोड्यूस होती है। होता क्या है असल में, एयर अराउंड अस वाइब्रेट दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर एयर। कि हमारे इर्द गिर्द जो हवा होती है ना, वो जब वाइब्रेट करती है, तो क्या होता है कि हमारे कानों में आवाज़ का एहसास पैदा होता है। बेटा इसे कहते हैं ये साउंड वेव्स हैं। वो होता क्या है असल में साउंड वेव्स होती हैं जो कि हमें हमारे कानों तक पहुंचती हैं। हमारे कानों के अंदर मौजूद एयर ड्रम जो कि वाइब्रेट करता है और हमें ऐसे लगता है कि हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। अब होता क्या असल में कि हमारे ये जो गला है ना, हमारे गले में आवाज़ कैसे प्रोड्यूस हो रही है? हमारा ये जो गला है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। हमारे इस गले में वोकल कॉर्ड होते हैं। ये वोकल कॉर्ड जब थरथराते हैं तो बेटा आवाज़ प्रोड्यूस होती है, आवाज़ पैदा होती है। जो हम बोल रहे हैं, जो जितना भी हम लोग बोलते हैं या जो बात करते हैं, वो सारे का सारा किस वजह से? ये वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से था। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल देनी है गिटार की। गिटार क्या होता है कि उसके अंदर जो आप लोग देखेंगे वहाँ पर तारें सी लगी होती हैं। उनको जब हिलाया जाता है, उनके ऊपर हल्की सी फोर्स लगाई जाती है, तो होता क्या है कि बेटा वो जो तारें होती हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती हैं और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें पैदा करना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी तरह से जो डॉक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर हज़रात, उनके पास एक स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथोस्कोप एक ऐसा आला है जिसकी मदद से आवाज़ जो है वो दी जाती है, आवाज़ सुनाई देती है। अब डॉक्टर्स यूज़ द स्टेथोस्कोप टू हेयर द हार्ट बीट एंड द साउंड ऑफ लंग्स, यानी कि फेफड़ों की आवाज़, दिल की धड़कन, इसको चेक करने के लिए डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें एक छोटा सा चेस्ट पीस होता है। चेस्ट पीस के ऊपर जो है एक प्लास्टिक का या शफाफ एक ख़ास किस्म का एक फ़ाइबर होता है, उसका एक आगे ड्रम बनाया जाता है जिसे एयर ड्रम कहते हैं। अब बेटा वो क्या किया जाता है, उसको वो जो चेस्ट पीस है उसको हार्ट के ऊपर या लंग्स के ऊपर रखा जाता है और दूसरी साइड पे हेयर पीसीज होती हैं जिनके ज़रिए से आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। तो ये है बेटा स्टेथोस्कोप। इसके बाद आ जाता है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो आवाज़ होती है, जो साउंड्स होती हैं वो एक वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती हैं। इसको हमने आज साबित करना है कि वाकई ऐसा है या नहीं है। तो बेटा इसके लिए हम एक आला यूज़ करते हैं, एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है।
इस शक्ल का यू शेप का और नीचे एक हैंडल होता है, इसे कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क। इसको जब एक रबड़ पैड के साथ ज़ोर से मारा जाता है तो बेटा इसके ये जो ऊपर वाले जो ये दो बाजू हैं ना, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी वस्ती पोजीशन से। अब ये वाला हिस्सा है ना, तो ये कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी आगे जाएगा, वस्ती पोजीशन से आगे और पीछे की जानिब ये हरकत करता रहेगा। तो इसको जब हम अपने कान के करीब लेकर आए ना, तो हमें आवाज़ का एहसास पैदा होता है, हमें आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है। फिर एक और मिसाल लेते हैं कि लेट्स सपोज के एक टेबल टेनिस बॉल को हमने किसी रस्सी के साथ बांधा है और उसका दूसरे सिरे को किसी स्पोर्ट के साथ बांध दिया। ट्यूनिंग फोर्क को एक रबड़ हैमर के साथ ज़ोर से बेटा आपने स्ट्राइक करना है, तो ये क्या होगा कि ये वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा। इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को जब इस बॉल के करीब लाया जाता है, बॉल के करीब लाया जाता है, तो इसके ये जो बाजू वाइब्रेट कर रहे हैं उस बॉल के साथ जैसे ही टच होंगे बॉल आगे की जानिब मूव करेगी। आप लोग देख रहे हैं बॉल यहाँ से मूव करके इस जगह पे आ जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये जो बॉल है ये आगे की जानिब मूव हुआ है, आगे की जानिब उसने हरकत की है। तो बेटा ट्यूनिंग फोर्क क्या है? ये ऐसी डिवाइस है डेट प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो ख़ास किस्म की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी आवाज़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ ये आपने डायग्राम और ये जो सरगर्मी एक्टिविटी है ये आपने क्वेश्चन आता है प्रूव दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, के जो साउंड्स हैं वो एक वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा की जाती हैं, इसको साबित कीजिए। तो बेटा उसमें आपने ट्यूनिंग फोर्क और ये एक्टिविटी आपने लिख देनी है। फिर इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट टॉपिक है साउंड रिक्वायर द मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, के साउंड्स को अपने गुजरने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि वेव्स दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक को कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए जो है वो मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जो बेटा लाइट वेव्स होती हैं ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको किसी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, चाहे खिला हो, चाहे हवा हो, चाहे जो चीज़ मर्जी हो, लाइट वेव्स उसमें से आसानी से गुजर जाती हैं क्योंकि उनको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से उसको हम कहते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लेकिन अगर साउंड वेव्स की बात की जाए तो बेटा साउंड वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं, इनको गुजरने के लिए मीडियम की अशद ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं है तो बेटा साउंड एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकती। चलें जी, इसको अब हम साबित करते हैं कि क्या वाकई ऐसे है या नहीं है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बेल जार है, दूसरे नंबर पे हमारे पास सप्लाई है, तीसरे नंबर पे वैक्यूम पंप है, चौथे नंबर पे एक बेल जार है। फिर अब बेटा क्या करना है, इस सारे ऑपरेटर्स को सेट करना है, इलेक्ट्रिक बेल जार लेनी है, उसको उसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक बेल इस तरह से लगानी है कि उससे दो वायर बाहर निकल रहे हैं। ये देखें आप लोग, ये दो वायर्स निकल रही हैं, इन दोनों को एक पावर सप्लाई के साथ अटैच कर दिया गया है। जैसे ही जो है स्विच ऑन किया जाता है पावर सप्लाई के, तो बेटा ये बेल बजना शुरू हो जाती है और हमें क्लियरली जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे जो है ये वैक्यूम पंप है, इस वैक्यूम पंप की मदद से इस जार के अंदर की तमाम हवा आहिस्ता आहिस्ता बेटा हम लोग निकालना स्टार्ट। अब बेल बज रही है, बेल की आवाज़ आ रही है, जैसे ही इसके ये जो जार है ना इसके अंदर से हवा रिलीज़ होना शुरू होगी वैक्यूम पंप की मदद से, तो बेटा आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही वैक्यूम पंप ने अंदर से तमाम हवा को, तमाम मीडियम को बाहर निकाल लिया, तो बेटा आवाज़ जो है आना बंद हो जाएगी, हालांकि बेल बज रही होगी। बेल वाइब्रेट कर रही है बट आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही, बिकॉज़ क्योंकि बेल जार के अंदर तमाम की तमाम हवा जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर अंदर हवा है तो हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, अगर उसके अंदर एयर नहीं है तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं, ये नतीजा अखज़ करते हैं कि अगर हवा मौजूद होगी तो बेल की आवाज़ सुनाई देगी, अगर हवा मौजूद नहीं होगी तो बेल की आवाज़ हमें नहीं आएगी। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी साउंड के लिए, साउंड को सुनने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इससे साबित हुआ कि साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम, के जो साउंड्स होती हैं उनके लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। ये बेटा हमारा आज का लेक्चर है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।